आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है। ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस के शुरका ने रबीउल अव्वल में मस्तूंग, हंगू और योब के शोहदा के इसाले सवाब के लिए फातिहा खानी भी की। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ISPR के मुताबिक इस कॉन्फ्रेंस के शुरका ने रबीउल अव्वल में मस्तूंग, हंगू और योब के शोहदा के इसाले सवाब के लिए फातिहा खानी की। आम खबर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस के शुरका ने रबीउल अव्वल में मस्तूंग, हंगू और योब के शोहदा के इसाले सवाब के लिए फातिहा खानी की। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे खालिद महमूद से। खालिद, अपडेट कीजिएगा। खालिद, अगर आप सुन पा रहे हैं अपडेट कीजिएगा कॉन्फ्रेंस का अहवाल। जी देखें जी, आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जो है वो आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में हुई और आज कॉन्फ्रेंस में शुरका है उन्होंने रबीउल अव्वल के मुकद्दस महीने के दौरान मस्तूंग, हंगू और जोब के शोहदा के इसाले सवाब के लिए फातिहा खानी की गई। जबकि फोरम ने जो है वो दहशतगर्दी के इलाके के खिलाफ मादरे वतन के दिफा में सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफज करने वाले इदारों की जानिब से मुसलसल दी जाने वाले अजीम कुर्बानियों को भी जबरदस्त अल्फाज में खराजी तहसीन पेश किया। जबकि कॉन्फ्रेंस के शुरका का ये अज़म था कि पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए दुश्मन कुव्वतों के इशारे पर काम करने वाले तमाम दहशतगर्दों, इनके सहूलतकारों और इनकी हौसला अफजाई करने वाले नासर के खिलाफ रियासत मुकम्मल ताकत के साथ निपटेगी। जबकि फोरम को खित्ते की सूरत हाल और कौमी सलामती को दरपेश चैलेंजेस और बढ़ते हुए खदशात के जवाब में अपनी हिकमत अमली के बारे में ब्रीफिंग दी गई। फोरम ने हर किस्म के बिल वास्ता और बिला वास्ता खतरात के खिलाफ पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए पाक फौज के अज़म का अयादा किया। जबकि आर्मी चीफ का यह कहना था कि फलस्तीनी अवाम को पाकिस्तानी कौम के मुकम्मल सफारती, अखलाकी और सियासी हमायत जो है वो हासिल रहेगी और हम मसला फलस्तीन के पायदार हल, इसकी सरजमीन और मुसलमानों के मुकद्दस मकामात पर गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ खात्मे के लिए अपने भाइयों के असूली मौक़िफ़ की हमायत जारी रखेंगे। जी, और गैर मुल्कियों के इनखला के हवाले से भी गुफ्तगू की गई, गौर गौस किया गया इस कॉन्फ्रेंस में। खालिद जी बिल्कुल जी, आज ये कॉन्फ्रेंस में जो डेडलाइन दी गई है गैर मुल्कियों को, खासकर जो 31 अक्टूबर की डेडलाइन दी गई है, उसके ऊपर भी इज़हार किया गया कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से मईशत की बहाली के लिए जो इक़दाम किए गए हैं उसमें गैर मुल्कियों के इनखला को भी शामिल किया गया है, क्योंकि गैर मुल्की जो है वो मुख्तलिफ सरगर्मियों में मुलव्वस हैं। खासकर जो स्मगलिंग का इशू है उसमें वो लोग बड़ी तादाद में मुलव्वस हैं, इसलिए इनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो भी जारी रहेगी और तमाम तारकीन वतन को 1 नवंबर 2023 तक मुल्क बदर करने और वतन वापस भेजने के लिए वफाकी हुकूमत के फैसले की मुकम्मल हमायत का ऐलान किया। और उनका यह कहना था कि तारकीन वतन को बाइज्जत तरीके से वापस भेजा जाएगा, उनके साथ किसी किस्म की कोई ह्यूमिलेशन नहीं की जाएगी और उनकी जो डेपुटेशन है इसको हर सूरत में यकीनी बनाया जाएगा। और इसके अलावा तमाम जो जिनके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये सिर्फ उन्हीं लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी जिनके पास कोई दस्तावेजात मौजूद नहीं होंगी। जी खालिद, दहशत गर्दों से मुतल्लिक तो हिकमत अमली बड़ी वाज़ेह है पाक अफवाज की, लेकिन उनके सहूलतकारों और हौसला अफजाई करने वालों के खिलाफ रियासत की हिकमत अमली क्या है, इस बारे में क्या कहा गया? जी देखें जी, आज आर्मी चीफ ने और तमाम शुरका ने इस बात पर जोर दिया कि मुल्क में जो दहशत गर्दी है इसको किसी सूरत में भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जो लोग भी इसमें मुलव्वस हैं उनके खिलाफ ऑलरेडी ऑपरेशन जारी है, लेकिन उनके खिलाफ मजीद कार्रवाई जो है वो की जा रही है। खासकर जो इनके सहूलतकार हैं, जो पाकिस्तान की हदूद के अंदर रहकर इनको सहूलत फराहम करते हैं, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा आर्मी चीफ का ये भी कहना था कि किसी को भी इजाजत नहीं होगी कि वो पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करे और यहाँ पे दहशतगर्दी के जो इक़दाम करें और पाकिस्तान की मईशत को और पाकिस्तान की सियासत को और पाकिस्तान का जो अंदरूनी हालात हैं उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। लिहाजा इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और इस बात का अंदिया जो है वो आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में दिया गया कि किसी को भी इजाजत नहीं होगी कि वो गैर कानूनी कार्रवाइयों में पाकिस्तान में मुलव्वस हो और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका खालिद अहमद।